आज का टॉपिक है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ये सिस्टम किडनी और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है। किडनी और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, और इस सिस्टम ने यूरिन फॉर्मेशन करनी होती है और फिर इस यूरिन को बॉडी में से रिमूव भी करना है, एक्सक्रीट भी करना है। इसलिए इस सिस्टम का नाम क्या है? यूरिनरी सिस्टम। अब इस सिस्टम के जो बेसिक कंपोनेंट हैं वो आप देख सकते हैं। किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। अब हम इनमें से पहले किडनी को एक्सप्लेन करते हैं। ह्यूमन बॉडी में दो किडनी मौजूद होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होते हैं और किडनी बीन शेप है, लोबिया की शक्ल, लोबिया का जो बीज होता है वैसी शक्ल होती है इनकी, बीन शेप्ड। और ये किडनी एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ पे मौजूद है? ऑन द साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। और इसके साथ दो बड़ी ब्लड वेसल भी अटैच हैं, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। अब किडनी जो है इनकी मॉर्फोलॉजी मैंने आपको बता दी, ये बीन शेप है। और इसकी स्ट्रक्चर में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आपको नजर आ रही होंगी। एक तो ये है कैप्सूल। कैप्सूल एक शीथ है जिसने किडनी को कवर किया हुआ है, दैट कवर्स किडनी। डेफिनेटली प्रोटेक्शन के लिए होगी। प्रोटीन की बनी हुई ये शीथ है। जैसे लंग्स की हिफाजत के लिए लंग्स के इर्द गिर्द प्लूरा मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं, हार्ट के इर्द गिर्द पेरिकार्डियम होता है। इसी तरह किडनी सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन है, इनको किसी इंजरी से बचाने के लिए तो इनके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेनस शीथ होती है, प्रोटीन लेयर होती है, जिसको आप प्रोटीन की बनी शीथ होती है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। फिर किडनी की एक साइड आप देख सकते हैं कनकेव है, और इस कनकेव साइड पे एक डिप्रेशन, गहरी जगह बनी होती है। इस गहरी जगह, इस डिप्रेशन को हम हाइलस या हाइलम भी कहते हैं। हाइलम। तो हाइलस क्या है? किडनी की कनकेव साइड पे एक गड्ढा सा बना हुआ है, छोटा सा डिप्रेशन बना हुआ है, थोड़ी सी गहरी जगह होती है, उसको हम कहते हैं रीनल हाइलस
या रीनल हाइलम। ये हाइलस या हाइलम एक्चुअली पॉइंट ऑफ एंट्री है और पॉइंट ऑफ एग्जिट है। अब इसको पॉइंट ऑफ एंट्री क्यों कह रहे हैं कि इसी पॉइंट से रीनल आर्टरी किडनी के अंदर दाखिल होती है। यहीं से बहुत सारी नर्व्स किडनी के अंदर दाखिल होती हैं। ये तो हो गया पॉइंट ऑफ एंट्री, किसके लिए? रीनल आर्टरी के लिए और नर्व के लिए। पॉइंट ऑफ एग्जिट किसके लिए है? यहां से कौन सी चीज, कौन सी स्ट्रक्चर बाहर आती है? तो हाइलस इज पॉइंट ऑफ एग्जिट फॉर रीनल वेन। यहां से वेन भी बाहर आ रही है जो डायग्राम में ब्लू कलर से मेंशन है। यहां से एक ट्यूब भी बाहर आ रही होती है जिसको यूरिटर कहा जाता है। ये वाली यूरिटर इसी पॉइंट से बाहर आ रही है। तो यहां से नर्व भी कोई बाहर आ रही होंगी, तो नर्व्स के लिए भी ये पॉइंट ऑफ एग्जिट है। तो रीनल हाइलस किडनी की कनकेव साइड पर एक डिप्रेशन है जहां से रीनल आर्टरी और नर्व्स किडनी के अंदर दाखिल होती हैं। रीनल वेन और नर्व्स और यूरिटर किडनी से बाहर आ रही होती है, जिसको पॉइंट ऑफ एंट्री और पॉइंट ऑफ एग्जिट भी कहा जाता है। अब किडनी का अपना साइज बहुत स्मॉल साइज है, लेकिन इसको जो ब्लड सप्लाई दी जाती है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी है। अगर इसके वेट के लिहाज से देखा जाए, आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है, जो इसका वेट है इस लिहाज से इसको पूरी बॉडी का 20% ब्लड सप्लाई किया जाता है हर हार्ट बीट पे। जब दिल एक दफा धड़कता है, एक दफा हार्ट बीट करता है, तो जितना ब्लड हार्ट में से निकलता है उसका 20% ब्लड जो है वो सिर्फ किडनी को जाता है। इतने छोटे साइज के ऑर्गन को इतना ज्यादा ब्लड वॉल्यूम क्यों सप्लाई किया जा रहा है? इसका मतलब है किडनी का कोई स्पेशल फंक्शन है, और ये फंक्शन है फिल्ट्रेशन। कि ब्लड जब किडनी के अंदर दाखिल होता है, फिर किडनी के नेफ्रॉन के करीब से गुजरता है, तो इसको फिल्टर कर दिया जाता है। इसमें जितने नाइट्रोजनस वेस्ट हैं और एक्स्ट्रा वाटर, एक्सेसिव वाटर है, वो नेफ्रॉन में दाखिल हो जाता है। तो अब जो ब्लड किडनी से वापस बाहर आएगा थ्रू रीनल वेन, अब इस ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है और वाटर भी जरूरत के मुताबिक ही है। तो इत छोटे ऑर्गन को इतना ज्यादा ब्लड अगर सप्लाई किया जा रहा है, तो ये एक गवाही है कि ये ऑर्गन ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड में से नाइट्रोजन वेस्ट को और एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करवाता है। अब किडनी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मॉर्फोलॉजी की तो बात हो गई कि किडनी बीन शेप होते हैं, इनके तो प्रोटीन लेयर होती है, मेम्ब्रेनस शीथ होती है, कैप्सूल, और कनकेव साइड के ऊपर एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर होती है, रीनल हाइलस। अब बात करते हैं किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, अनाटमी क्या है। किडनी के अंदर दो रीजन्स आपको बड़े वाजे नजर आएंगे, टू रीजन्स। किडनी का अपने अंदर जो आउटर रीजन होता है ना, ये वाला, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और इसको मैं ये डायग्राम में इसको रेड कलर से हाईलाइट करने लगा। ये जो किडनी के अंदर इतना आउटर पोर्शन है, ये सारे का सारा कॉर्टेक्स है।
दिस इज कॉर्टेक्स, आउटर पोर्शन ऑफ किडनी। आउटर का मतलब मॉर्फोलॉजी की बात नहीं कर रहे, किडनी के अंदर दो लेयर्स बनी हुई हैं, जो आउटर लेयर होगी उसको आप क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स। और ये हिस्सा जिसको अब मैं हाईलाइट करने लगा हूं, इंटरनल पार्ट, ये सारे का सारा ये जिसको मैंने येलो बाउंड्री से शो किया है, ये सारा हिस्सा क्या कहलाता है, रीनल मेडुला। दिस इज नोन एज रीनल मेडुला। तो किडनी के अंदर दो रीजन हो गए, कॉर्टेक्स और मेडुला। अब जो मेडुला है उसके अंदर आपको पिरामिड शेप स्ट्रक्चर नजर आएंगे। मेडुला के अंदर ये पिरामिड शेप स्ट्रक्चर नजर आते हैं, और एक पिरामिड इस तरह का ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे, ये इन पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर को रीनल पिरामिड कहा जाता है। किडनी के अंदर पिरामिडल शेप्स, ये दिस इज रीनल पिरामिड। और हर रीनल पिरामिड के अंदर आपको कुछ लंबे लंबे फाइबर नजर आ रहे हैं, ये समझें वो ट्यूब्यूल्स हैं जिनको नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन, जिन्होंने ब्लड को फिल्टर करना है, ये ऐसे। तो ईच रीनल पिरामिड फर्दर कंसिस्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब जो रीनल पिरामिड के दरमियान में स्पेस है, गैप है, इंटरवल्स हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको रीनल कॉलम कहा जाता है। कॉलम, जैसे ये दिखाते हैं आपको, ये एक रीनल पिरामिड है, ये सेकंड रीनल पिरामिड है, और दोनों के दरमियान ये जो येलो कलर से मैंने मेंशन किया है, ये रीजन, या इसको मैं ब्लू कलर से मेंशन कर देता हूं, ये रीजन क्या है, रीनल कॉलम। दिस इज रीनल कॉलम। ये जहां जहां पे ब्लू लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, तो ये यहाँ पे नेफ्रॉन मौजूद नहीं होते, ये स्पोर्टिव रीजन है, सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू बना हुआ है। अब इमेजिन करें कि तमाम रीनल पिरामिड जो हैं उनके अंदर मिलियन की तादाद में जो नेफ्रॉन हैं, सारे नेफ्रॉन किस में ओपन हो रहे हैं, किडनी की सेंट्रल कैविटी, ये दिस इज नोन एज रीनल पेल्विस। ये जो किडनी के सेंटर में एक कैविटी होती है, इसको रीनल पेल्विस कहा जाता है। यहाँ पे सारा यूरिन स्टोर होता है। जो किडनी के अंदर मिलियन की तादाद में नेफ्रॉन्स हैं, वो सारे नेफ्रॉन बेक वक्त क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूरिन। और वो यूरिन सारा किस जगह पे आके कलेक्ट हो रहा है, रीनल पेल्विस। तो ये किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब जब रीनल पेल्विस यूरिन से भर जाती, तो यूरिन इस पेल्विस में से निकलकर एक ट्यूब के अंदर दाखिल होता है, ये इस ट्यूब का नाम है यूरिटर। तो अब हम यूरिनरी सिस्टम के सेकंड कंपोनेंट पे आ गए जी, यूरिटर। अब इसको भी देख लेते हैं। अब दोबारा हम इधर आ जाते हैं। यूरिटर हैं दो, और ये बड़ी लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होती हैं।
और ये यूरिटर जाकर एक और कंपोनेंट के साथ अटैच है जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है, और ये यूरिन जाके सारा ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। यहाँ अब यूरिटर और यूरिनरी ब्लैडर जहां पे आपस में अटैच होंगे, यहाँ पे ओपनिंग्स होंगी। इन ओपनिंग्स को यूरिटेरल ओरिफिसेस कहा जाता है। मैंने सर्कल कर दिए इसे। ओरिफिस का मतलब ओपनिंग, कि ये ओपनिंग कहां पे है? एट जंक्शन ऑफ यूरिटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। जैसे इसको ड्रॉ करूं तो अगर मैं ये कहूं कि ये स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर है और ये ऊपर से यूरिटर आ रही है, अब जिस पॉइंट पे यूरिटर और यूरिनरी ब्लैडर ये आपस में अटैच होंगे, यहाँ पे यकीनन एक ओपनिंग होगी। इस ओपनिंग को यूरिटेरल ओरिफिस कहा जाता है, ताकि यूरिन ब्लैडर के अंदर दाखिल हो। अब जब यूरिन पूरी तरह यूरिन से भर जाता है, और ये यूरिनरी ब्लैडर हमारी बॉडी में होता है, ये जो बेली बटन होता है ह्यूमन का, इसका थोड़ा सा नीचे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद होता है। अब ब्लैडर में से यूरिन बॉडी से बाहर जाना है, और ये बाहर एक डक्ट के थ्रू जाएगा, और दिस डक्ट इज नोन एज यूरिथ्रा। चले बताएं, यूरिटर भी डक्ट है, यूरिथ्रा भी डक्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस? यूरिटर लॉन्ग डक्ट होती है, यूरिथ्रा शॉर्ट डक्ट है। लेंथ का फर्क आ गया। दूसरा फर्क है तादाद का। यूरिटर है 2, यूरिथ्रा ह्यूमन बॉडी में सिर्फ 1 है। तीसरा फर्क है फंक्शन का। यूरिटर ने कहां से यूरिन कहां तक पहुंचाना है? फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिथ्रा ने यूरिन कहां पे पहुंचाना है? फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी। अब ह्यूमन मेल और फीमेल में यूरिनरी सिस्टम एक जैसा है, सिर्फ एक पॉइंट पे बड़ा डिफरेंस है, वो यूरिथ्रा है। तो ये यूरिथ्रा बॉडी में किस जगह इसकी ओपनिंग है, ये कहां से बॉडी से बाहर खुलती है? यूरिथ्रा। तो दोनों के यूरिनरी सिस्टम में मेजर डिफरेंस किसकी वजह से है? यूरिथ्रा की ओपनिंग। तो इसका एक कंपैरिजन एक डायग्राम से देखते हैं। जी दिस वन। अब मेल्स में जो यूरिथ्रा होगी, वो यूरिथ्रा पास कर रही है एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर से, पीनस में से। यानी मेल्स में ये डक्ट यूरिथ्रा 2 फंक्शन परफॉर्म करती है। इसी में से यूरिन भी गुजरता है, और इसी में से सीमन या स्पर्म भी गुजरकर बॉडी से बाहर आते हैं। तो ये डक्ट कॉमन पाथवे है, कॉमन पैसेज है फॉर यूरिन एंड स्पर्म्स या सीमन। इसलिए ह्यूमन मेल्स में इस यूरिथ्रा को यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहा जाता है, कि ये डक्ट कॉमन है फॉर यूरिन एंड जेनिटल मीन गैमीट्स, स्पर्म्स। मेल गैमीट्स के लिए हम यहाँ पे जेनिटल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम डक्ट फॉर पैसेज ऑफ यूरिन,
and semen, sperms. इसके बरक्स फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो डक्ट होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो ओपनिंग होती है वो सेपरेट है, और यूरिथ्रा की ओपनिंग, यूरिथ्रा डक्ट सेपरेट होती है। मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डक्ट और यूरिथ्रा कॉमन है, एक ही चीज है, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं है। जैसे इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि यूरिथ्रा की ओपनिंग अलग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी वजाइनल ओपनिंग अलग है, और फीकल मैटर रिमूव करने की ओपनिंग दैट इज एनस जो है वो अलग है। इसको मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ। यूरिथ्रल ओपनिंग अलग है, वेजाइनल ओपनिंग अलग है, और ये वाली ओपनिंग जहां से ये लार्ज इंटेस्टाइन आ रही है, अनडाइजेस्टेड मैटर यहां से रिमूव किया जाता है, तो इसके लिए ओपनिंग अलग है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है जी मेल और फीमेल के यूरिनरी सिस्टम में, बाकी ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही है। तो अब जो पूरे इस सिस्टम का फंक्शन क्या मैंने बताया कि ये इसने यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करनी है, और फिर उस यूरिन को बॉडी में से एक्सक्रीट भी करना है। अब किडनी ये सारा काम कैसे कर लेता है? किडनी में जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन, जो एक्चुअली किडनी का फंक्शनल यूनिट है, किडनी के अंदर ये स्ट्रक्चर नेफ्रॉन है जिन्होंने एक्चुअली ब्लड को फिल्टर करना है, जिन्होंने यूरिन फॉर्मेशन करनी है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। कोई क्वेश्चन है तो जरा काइंडली आप पूछ सकते हैं। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन?